हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए क्रूड ऑयल नेगेटिव हुआ तो बड़ी बड़ी कंपनियों पे तलवार लटक चुकी है। जरा सोचिए, भारत पेट्रोलियम यानी कि बीपीसीएल जिसकी डील जिसको सरकार बेचने की सोच रही थी, उसका क्या होगा? क्योंकि बीपीसीएल एक रिफाइनरी है। क्रूड ऑयल नेगेटिव हो चुका है। मतलब हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्रूड ऑयल का दाम जो है वो नेगेटिव में बिक रहा है। मतलब कि भाई तेल भी ले लो, पैसा भी ले लो, ऐसा काम हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, सऊदी अरेमको, इनकी डील पे भी फर्क पड़ सकता है। चलिए, ये बड़ी बड़ी बातें निकल के आ रही हैं। फिलहाल क्रूड ऑयल के ऊपर आपको कई सारी स्टोरीज समझ में आ रही होंगी, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए, बात ऐसी है कि भाई डिमांड है नहीं। बार बार देखिए, कई टाइम से हम यही कह रहे हैं कि अभी क्या है, बस खाने पीने का सामान और दूसरा थोड़ा दवाई पानी, थोड़ा बहुत अगर देखें वायरस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वही तो दो तीन आइटम जो है वो इन्हीं की डिमांड है। बाकी आप देखो, कपड़े, उसके अलावा घर का रोजमर्रा का सामान है उसकी तो चलो डिमांड है ही है। कपड़ों की क्या डिमांड है? बिजनेस देखिए, आप रिटेल स्टोर्स में जैसे कि बजाज फाइनेंस एंड ऑल की बात करते हैं। मतलब आप जरा सोचिए, इस तरह से सोचिए, तेल पेट्रोल, जो गाड़ियाँ थोड़ा बहुत चल रही है वो पेट्रोल यूज कर रही है। बाकी डिमांड कहाँ से जनरेट होगी? डिमांड है ही नहीं। पब्लिक घरों में बैठी है, बस घर में बैठ के चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बस सो रहे हैं, वही चीज़ है बस। उसके अलावा किसकी डिमांड है? बीपीसीएल पे तलवार लटक रही है, रिलायंस सऊदी अरमको की डील पे तलवार लटक रही है। जरा बात करते हैं क्रूड ऑयल को, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है बीपीसीएल के शेयर में, उसको देखते हैं इस छोटे से वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप सीधे लेके चलता हूं आपको क्रूड ऑयल के ऊपर। देखिए भाई, क्रूड ऑयल कल की डेट में $40 माइनस था। डब्ल्यूटीआई क्रूड की बात हो रही है। अब आप कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दिस डब्ल्यूटीआई क्रूड, व्हाट इज दिस ब्रेंट क्रूड? देखिए, दो बेंचमार्क हैं। एक ही वेस्ट टेक्सास यानी कि अमेरिका का जो लैंड वाला तेल है ना, वो जो है वेस्ट टेक्सास, थोड़ा सा सल्फर का कंटेंट का डिफरेंस होता है दोनों में। और दूसरी चीज़ है जो ब्रेंट बेंचमार्क है, जो अपना मिडिल ईस्ट एंड ऑल सारा है, वो ब्रेंट बेंचमार्क को यूज करता है। यहाँ से अगर इंडिया की बात की जाए तो शिपिंग एंड ऑल भी ईजी होती है। डिफरेंस है इनके। एक को ब्रेंट को स्वीट ऑयल कह देते हैं, ये डब्ल्यूटीआई जो है वो मेनली यूएस ऑयल आप इसको कहो, कि जो इसका टेक्सास से रिलेटेड जो आसपास जो एरिया है उससे जो लैंड से निकल के आता है वहाँ पे ये डब्ल्यूटीआई क्रूड होता है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। डब्ल्यूटीआई क्रूड, ब्रेंट क्रूड, आप देखो -4.7। कभी देखा आपने, कभी सुना आपने कि कोई चीज़ बिक रही हो अभी माइनस के रेट में? जरा सोचिए, कोई चीज़ बिक रही हो अभी माइनस के रेट में। अभी देखिए, कुछ टाइम पहले ही ये -10 पहुंच चुका था। अगर मैं देखो कितना, -10 के आसपास पहुंच चुका। अभी कितना, -4.7। कल की डेट में ये -40 पे ट्रेड कर रहा था। अब आप कहोगे यार ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, हैपनिंग तो अब आप सोचो क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए डिमांड है नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि डिमांड जीरो है। जीरो के नेगेटिव में चली गई डिमांड। अब देखिए, तेल ज़्यादा हो गया, डिमांड कम होगी, तो ऐसे ही होगा भाई, तेल भी रख लो कहीं। अब आप सोचिए कि ज़रा जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसके ट्रेड होते हैं, वहाँ पे जब एक्सपायरी आएगी तो भाई एक्सपायरी में क्या होगा, डिलीवरी होगी। डिलीवरी में हर कोई कहेगा यार बेचो भाई, डिलीवरी कैसे ले, कहाँ स्टोर करेंगे? पहले तो बड़े बड़े लोग स्टोर भी कर लेते थे, अब कहाँ स्टोर करेंगे? अब यही चीज़ है, वो आप देख पा रहे हो सीधे सीधे। ग्लोबल मार्केट्स आपने ऑलरेडी देख लिया। अब ऐसी चीज़ों का असर होगा तो क्या होगा यहाँ पे? भारत पेट्रोलियम की डील थी, सरकार बेचने की सोच रही थी। अब क्या बिके यहाँ पे? यहाँ पे तो तेल के प्राइस के चक्कर में रिफाइनरीज की तो और हालत ख़राब है। दूसरा, रिलायंस और अरामको की डील भी थी, उसका भी देखिए क्या होगा। मतलब सारी डील्स आधे में लटकी पड़ी हैं। अब आप देखिए, बीपीसीएल को बहुत सारे लोग खरीदने के लिए आए थे। अब देखिए, इनका रिफाइनरी बिजनेस ही बिल्कुल एकदम नीचे चले गया। तेल की डिमांड ही खत्म होगी तो कैसे प्रॉफिट, कहाँ से आएगा, कहाँ से रिवेन्यू आएगा? जब रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं होगा तो शेयर कहाँ जाएगा? बिल्कुल नीचे ही जाएगा। तो पुरानी प्राइसेस सरकार ने सोची होगी यार इतने रुपए मिल जाएंगे, अभी के टाइम के हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे, तो मतलब कैंसिल ही करनी पड़ सकती है डील आने वाले टाइम पर। और क्या होगा, बीपीसीएल स्टेक सेल जो है मे गेट डिलेड, मतलब या फिर डिले कर दो, कैंसिल कर दो। ऑलरेडी आप प्राइस को देखा, अभी दिखाएंगे हम प्राइस कितना गिर चुका है। जरा सोचिए, मतलब इतनी बड़ी बड़ी डील। और दूसरा, अरामको माइट होल्ड बैक ऑन आरआईएल। देखिए, अरामको और आरआईएल की भी डील है, तो यहाँ पे द कैश क्रैश कैन ऑल्सो स्पॉइल द प्रोस्पेक्ट ऑफ ऑयल जाइंट्स। जो सऊदी अरब सबसे बड़ा तेल का, मतलब यह है कि मान के चले कि सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे, अभी आईपीओ भी आया था उसका। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है भाई सऊदी अरब को। वो रिलायंस में कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की सोच रहा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ उसकी डील थी। अब उसका क्या होगा, अभी तो डील पूरी हुई नहीं है। अरामको विच इज एक्सपेक्टेड टू बाई 20% इसके ऑयल बिजनेस में, रिलायंस के ऑयल बिजनेस में 20% खरीदना चाहता था। अब देखिए, अभी तो और सस्ते में मिल जाएगा, फिर 20% खरीदना है तो यही चीज़ आप देखें। और बीपीसीएल की बात जो आ रही थी भाई, यहाँ पे जो अभी कह रहे थे कि स्टार्ट हो जाएगी, और मुझे लगता है वो स्टार्ट कहाँ है, ऐसे टाइम पे डिले ही करनी पड़ेगी डील, क्या ही मिलेगा सरकार को?
क्यों इतने कौड़ियों के दाम पे बेचना पड़ेगा। चलिए ये तो सारी डील है, जरा बीपीसीएल के पूरे आगे डिटेल में और देखते हैं बीपीसीएल के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे लोग ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे पैसा छाप रहे हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल, ये हमारी तरफ से हम कुछ नहीं बताते भाई। ये देखिए ल्यूपिन में ऊपर जाए स्टॉक, नीचे जाए, देखिए बीच बीच में प्रॉफिट बुक, एंट्री, स्टॉप लॉस। जरा देखिए ये कारनामे, देखिए कितने अच्छे अच्छे कारनामे। जरा देखिए स्टॉप लॉस 135, एंट्री 134 और देखिए कहाँ 126 तक। ये इंट्राडे में, मतलब अभी तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से शेयर है ही नहीं, दिख ही नहीं रहे। तो ये देखिए ये इंट्राडे में लोग सारे जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और छाप रहे हैं। देखिए मैं कहूँगा अरे वाह क्या मज़ेदार चीज़ें आप यहाँ पे कर रहे हो। क्या स्टॉप लॉस है, क्या आपके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। ये देखिए इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि लर्निंग और प्रैक्टिस आपको खूब सारा पैसा कमा के दे सकती है। आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए, लर्निंग और प्रैक्टिस आपको खूब सारा पैसा कमा के दे सकती है। और उसके लिए आपको किसी के टिप की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। टिप साइड रखो, ओनली लर्निंग और पर्सपेक्टिव, और अपना एक एनालिसिस फ्रेम, एक थीसिस फ्रेम बनाओ जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर पाओ, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे इंट्राडे हो। अगर आप भाई रन टाइम पे जब आप एग्जीक्यूट करोगे चीज़ों को, तब आपके पास कहाँ से चीज़ें निकल के आएगी, कौन बताएगा आपको नहीं भाई निकल ले, अब निकल ले। जब आपका अपना फ्रेम ऑफ माइंड सेट होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप इंट्राडे कर रहे हो, 5 मिनट के अंदर कोई आपको कॉल थोड़ा देगा कि भैया आप बेच दे, अब वो कर दे। तो आपका वो डायनेमिक वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए। इसके लिए आपके टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में सब कुछ बारीकी से बताया जा रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हो उसको, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और दूसरा बीपीसीएल की बात करें तो बीपीसीएल देखिए, ये मंथली चार्ट है बीपीसीएल का। 2009 में भी देखिए इतनी बड़ी गिरावट नहीं दिख रही थी। देखिए 2009 में भी 90 रुपये से गिर के ऑलमोस्ट 30 रुपये के आसपास आया था। अभी मुझे लगता है कि भाई तेल, अभी तो उस टाइम पे तो खाली फाइनेंशियल क्राइसिस थे, अब तो भाई पहले तेल के क्राइसिस हो चुके हैं। अब तेल के बाद जो पेंडेमिक आया था उसके अलावा तेल के क्राइसिस, अब तेल के बाद जरा सोचें ऑयल। अब यहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप चीज़ों को रिलेट करोगे, छोटी छोटी चीज़ों को रिलेट करोगे, तब आपको लगेगा बात तो बिल्कुल जेन्युइन है। मार्केट कैसे सस्टेन कर सकती है, ये तो बिल्कुल फॉल्स काइंड ऑफ चीज़ है। मार्केट पॉजिटिविटी थोड़ा बहुत दिख रही है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी तो दिख नहीं रही है। मतलब डिमांड तो किसी की चीज़ की है ही नहीं, और डिमांड नहीं है किसी चीज़ की तो वो बिकेगा कैसे। अब देखिए तेल का डिमांड थी नहीं, तो आप देख सकते हो कि कैसा है। हाँ, 1-2 महीने बाद अगर पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड थोड़ा लॉकडाउन खुलने लग गया तो फिर डिमांड बढ़ेगी, तो फिर प्राइसेस जंप कर सकते हैं। बट अभी तो किसी चीज़ की डिमांड है ही नहीं और लग भी नहीं रहा ऐसा कुछ। और वो देखिए आप 2009 में भी इसी तरीके से गिरावट जरूर रहती, बट उस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस थे। ऐसे लोग ऐसे नहीं थे कि सब चीज़ें बंद पड़ी है, लेकिन आज की डेट में सब कुछ बंद पड़ा है। यहाँ पे आप देखिए ऑलरेडी ये 520 के लेवल से गिर के ऑलमोस्ट 260 के लेवल पे तो आ चुका है। आप कहोगे 520 से 260 के लेवल पे आना, मतलब समझ रहे हो 50%। कितना 50% ऑलमोस्ट गिरावट आके ये थोड़ा रिकवर जरूर हुआ है। लेकिन अगर आप इससे पहले भी देखो, यहाँ पे कितनी बड़ी गिरावट आई थी जब ये 520 के लेवल से इसी रेंज में आया था, और इसी रेंज में फिर से इसने सपोर्ट लिया है। लेकिन अगर इसी तरह तेल के दाम गिरते रहे तो बीपीसीएल कहाँ जाएगा। इस महीने पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिले, लेकिन अगर यहाँ पे अभी तक तो WTI क्रूड के दिख रहे हैं दाम गिरते हुए, ब्रेंट क्रूड के भी गिरते रहे तो कहाँ जाएगा। बड़ी गिरावट आके आने वाले टाइम पे ऐसा दिख रहा है कि भाई ऐसा ही चलता रहा तो भाई फिर तो खतरा आपके सामने है। ये देखिए अब आप कैसी तेजी देखने को मिली थी, 3 हफ्ते पॉजिटिविटी, ये चौथा हफ्ता है कि भाई अब नहीं जा सकते ऊपर, अब तो हिम्मत ही नहीं रहेगी ऊपर जाने की। देख सकते हो अब आप, अब इतनी ज़बरदस्त तरीके से गिरा था और आपकी टाइम पे थोड़ा सा रिकवरी की कोशिश करी तो ये काम हो गया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा कंसर्न यहाँ पे है। लेकिन एक चीज़ सोचना, सरकार यहाँ पे पैसा पंप कर सकती है भाई अपने स्टेक यहाँ पे बचाने के लिए कि भाई हमको तो इसको बेचना है, तो पैसा पंप हो सकता है। सरकार कहेगी थोड़ा बहुत और खरीद लो, कुछ भी हो सकता है। अब लेकिन डील तो बचानी पड़ेगी या डील डिले करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। अभी हालात जो हैं बहुत ही खतरनाक है। फिर से लेके चलता हूँ मैं आपको क्रूड ऑयल के ऊपर। ये तो हमने डिटेल देखी यहाँ पे बीपीसीएल की। बीपीसीएल नो डाउट एक बड़ा शेयर, आप देख सकते हो 77,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 45,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर उधार भी हो चुका है, बढ़ता रहेगा उधार भी ऐसे हालातों में। तो देखिए 16% के सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए 7-8 हज़ार करोड़ के आसपास, देखिए पहले 9,000 करोड़ का भी प्रॉफिट इसने कमाया हुआ है। अब फिर से लेके चलते हैं आपको किसके ऊपर, तेल के ऊपर। जरा तेल को देखो, देखिए तेल बहुत ही काम की चीज़ है। ये तेल जो है ये अभी पूरी मार्केट हिला रहा है और आने वाले टाइम पे मार्केट हिला सकता है। अभी यूएस मार्केट जब ओपन होगी जरा उसमें देखेंगे कि इस तेल का कितना असर पड़ा। यूरोपियन मार्केट तो आपने देख ही ली भाई कैसा असर पड़ा, एशियन मार्केट आपने देख ही ली भाई कैसा असर पड़ा। अब ये देखिए जरा, ये देखिए मार्च यूएस कहाँ पे $30 माइनस में ट्रेड हो रहा है। जरा सोचिए
और हमारे वीडियो बनाते बनाते देखिए ये अब ये और -5 पे, और ब्रेंट भी नीचे गिरता जा रहा है। ब्रेंट में आज की डेट में 22% की गिरावट आ चुकी है। देखते हैं कितना और नीचे ये गिरता है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वहाँ पे कोई टिप नहीं दी जाएगी आपको, वहाँ पे ओनली प्रैक्टिस और लर्निंग आपको दी जाएगी। और डीमेट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, लिंक पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और जो भी यहाँ पे डीमेट अकाउंट हमारे लिंक के थ्रू ओपन करता है तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस के 3 महीने के जो जो भी फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी उसको। बस वो हमें कंफर्म कर दे कि उसने मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है, और डीमेट अकाउंट की डिटेल्स दे दे ताकि हम वेरीफाई कर पाए। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।